7 के दो क्रमागत गुंजों के वर्गों का योग 637 है। गुणज याद कीजिए। तो 7 का गुणज तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम मान लेंगे। माना 7 का गुणज बराबर x, दूसरा गुणज, पहला अगर 7 होता है तो दूसरा क्या होगा? 14 होगा। 7 प्लस 7, अगर पहला 14 होता है तो दूसरा क्या होगा? 21 होगा। 14 प्लस 21। तो इसी प्रकार से पहला अगर x माने हैं तो दूसरा x प्लस 7 होगा। अब कर रहा है कि इसके वर्गों का योग प्रश्नानुसार, इसका वर्ग का योग यानी x का वर्ग और इसके वर्गों का योग 637। तो गुणज निकालना है। चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे पुट करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, इसमें माइनस करता है, इक्वल टू 0। इतना हो गया। फिर 2 से कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x दूना 4 दूना 18 दो चौका 8, इतना हो गया। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस इतना इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। 294 3 से 7 से, अब इसी संख्या से 7 आना चाहिए। तो देखिए आता है कि 7 21 7 दूनी 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14x माइनस 294 इक्वल टू 0 है। दोनों में से कॉमन लेंगे। x प्लस 21 माइनस 14 कॉमन लिए, x प्लस 21 कॉमन आ गया। x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये x बराबर माइनस 21 और 14, दो संख्या आ गया। एक माइनस में आया, दूसरा 14 प्लस में आया। तो 7 के दो क्रमागत गुंजों के वर्गों का योग 637 है। तो गुणज याद कीजिए। जब x बराबर हम 14 रखते हैं तो दूसरा गुणज हो जाएगा 14 प्लस 7 21, 14 प्लस 7 21, यानी 14 और 21। ये आपका दो गुणज हो गया। 7 का आपका गुणज 2 हो गया। यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।